श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 41 से 55 पूर्ण श्लोक का अर्थ सहित विवरण करेंगे। विराट रूप देखने के बाद अर्जुन को एहसास हुआ जिन्हें वे अपना मित्र समझते थे वे स्वयं परमेश्वर है। श्लोक 41 सख्येति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सख्येति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने आपको मित्र समझकर प्रेम या मजाक में जो भी बातें कही हो उसके लिए मुझे क्षमा करे। यच्चावहासार्थम असत्कृतोसि विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत समक्षम तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। खेलते समय, आराम करते समय, साथ बैठने या भोजन करते समय मैंने मजाक में आपका जो अनादर किया हो, चाहे अकेले में या दूसरों के सामने, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। विराट रूप देखने के बाद अर्जुन को समझ आया कि भगवान कृष्ण केवल उनके मित्र नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है। इसलिए वे प्रेम और विनम्रता से अपने पुराने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं। अर्जुन को अब एहसास हुआ कि कृष्ण केवल उनके मित्र नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है। श्लोक 43 पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गर्यान् न त्वत्समो अस्ति व्यधिका कुतो अन्यो लोकत्रयेप्य प्रतिमा प्रभाव। आप संपूर्ण जगत के पिता, गुरु और सबसे महान हैं। आपके समान कोई नहीं है। अर्जुन भगवान की सर्वोच्च महिमा को स्वीकार करते हैं। श्लोक 44 तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम अम्हीशमीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सखेवो प्रियः प्रियाय आर्हसि देव सोढ़ुम। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे पिता पुत्र के अपराध क्षमा करता है वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करें। अर्जुन पूर्ण विनम्रता से भगवान के सामने झुक जाते हैं। श्लोक 45 अदृष्टपूर्वम हृषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शये देवरूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। के इस अद्भुत रूप को देखकर मैं आनंदित भी हूं और भयभीत भी। कृपया अपना शांत रूप दिखाइए। विराट रूप की प्रचंडता अर्जुन सहन नहीं कर पा रहे थे। श्लोक 46 किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको मुकुट, गदा और चक्र धारण किए हुए 4 भुजाओं वाले रूप में देखना चाहता हूं। अर्जुन अब भगवान के सौम्य और प्रेममय स्वरूप का दर्शन चाहते हैं। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम यन्मे त्वदन्य न दृष्टपूर्वम। मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें अपना यह दिव्य विराट रूप दिखाया है। यह रूप अत्यंत दुर्लभ और विराट है। श्लोक 48 न वेदयज्ञध्ययनैर् न दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहे एवं रूपः शक्य अहम निर्लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेद, न तपस्या, न दान, इनसे मेरा यह रूप नहीं देखा जा सकता। भगवान का सच्चा दर्शन केवल उनकी कृपा से संभव है। श्लोक 39 माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमी दृंगमेदम व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। डरो मत, भय छोड़कर अब मेरा शांत रूप देखो। भगवान अर्जुन को सांत्वना देते हैं। श्लोक 50 संजय उवाचक इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकम रूपम दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनम भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। भगवान ने फिर अपना सौम्य रूप धारण कर अर्जुन को शांत किया। विराट रूप के बाद भगवान फिर अपने प्रेममय कृष्ण स्वरूप में आ गए। श्लोक 51 अर्जुन उवाचक दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। हे प्रभु, आपका शांत मानव रूप देखकर अब मेरा मन स्थिर हो गया है। अर्जुन को फिर से शांति प्राप्त हुई। धामा श्लोक 52 में है। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शनाकांक्षिनः। भगवान कहते हैं, मेरा यह रूप देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। श्लोक 53 में है ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। न वेद, न तपस्या और न यज्ञ से मेरा यह रूप देखा जा सकता है।
श्लोक 54। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशतुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे वास्तव में जाना और देखा जा सकता है। श्लोक 55। मत कर्म कृण मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। जो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करता है, मुझे सर्वोच्च मानता है, सबसे प्रेम करता है और द्वेष नहीं रखता, वह मुझे प्राप्त होता है। सच्ची भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। भगवान के सामने अहंकार समाप्त हो जाता है। प्रेम, विनम्रता और निष्काम कर्म सबसे बड़ी साधना है। अब अर्जुन का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था और उनके हृदय में केवल भक्ति बची थी। अगले भाग अध्याय 12 में हम जानेंगे क्यों भगवान ने कहा कि केवल सच्ची भक्ति से ही उनके वास्तविक स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।